हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनीरत्न कंपनी, इसके द्वारा ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए वर्ष 2023-24 के लिए निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, NCL के द्वारा अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 20 जुलाई से भरना स्टार्ट होगा। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में नई नई अपडेट्स और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना है वो आपसे छूटे नहीं, समय पे आपको मिलती रहे। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो पे और जानते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि मिनीरत्न कंपनी है, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इसके द्वारा ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा, जिनको टेक्नीशियन अप्रेंटिस कहा जाता है, के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र निकाले गए हैं, जिसका ऑनलाइन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nclcil.in पर भरा जाएगा। अब सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट्स का बोर्ड्स पोर्टल यानी NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है पोजीशन कोड, नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स अवेलेबल, स्टाइपेंड एंड टेन्योर। तो सबसे पहले बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की 25 सीट है, ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का है, स्टाइपेंड 9,000 रुपये दिया जाएगा। फिर बैचलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 13 सीट है, 1 साल और 9,000 रुपये। उसके बाद में बैचलर ऑफ फार्मेसी की 20 सीट है, 9,000 रुपये 1 साल के लिए इनको रखा जाएगा। बैचलर ऑफ कॉमर्स 30 सीट है, फिर बैचलर ऑफ साइंस की 44 है। उसके बाद है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 72 सीट है, बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 91 सीट है, फिर बैचलर ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग की 83 सीट है, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 2 सीट रखी गई है। इनमें सभी में जो अवधि है वो 1 साल रखी गई है, स्टाइपेंड 9,000 रुपये। फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 13 सीट है, 8,000 रुपये स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 90 सीट है, 8,000 रुपये। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 103 सीट है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 114। और जो उनकी ट्रेनिंग अवधि है वो 1 साल रखी गई, स्टाइपेंड 8,000 रुपये रखा गया। टोटल सीट है वो 700 सीट यहाँ पे रखी गई है। फिर यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल, ट्रेनिंग स्लॉट एंड स्लॉट रिजर्व फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, यानी यहाँ पे अलग अलग जो पोजीशन हो कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाए। सबसे पहले मध्य प्रदेश रीजन की अपन बात करें तो यहाँ पे 225 स्लॉट रखे गए हैं। फिर उत्तर प्रदेश रीजन की बात करें तो यहाँ पे 155 स्लॉट रखे गए हैं। फिर इसी प्रकार से टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए 153 स्लॉट रखे गए हैं, और उत्तर प्रदेश रीजन की बात करें तो 167 स्लॉट यहाँ पे रखे गए हैं, जिनमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ सुटेबिलिटी ऑफ डिसेबिलिटी पर्सनस के लिए कौन कौन सी जो डिसेबिलिटी है वो सुटेबल है, वो यहाँ पे डिटेल दी है, आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे 3 नंबर दिया है। जो क्वालिफिकेशन दी हुई है वो आपको मैं बता दूँ। फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 3 साल की डिग्री होनी ज़रूरी है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तो 4 साल की डिग्री होनी जरूरी है। फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी में 4 साल की डिग्री, बैचलर ऑफ कॉमर्स में 3 साल की डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस में 3 साल की डिग्री, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री, बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री, बैचलर ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री। अब टेक्नीशियन की अपन बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इस पर 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड के अंदर। फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी। अब जनरल रिक्वायरमेंट की अपन बात करें तो यहाँ पे जो जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले कैंडिडेट है वो इंडिया का नागरिक होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 36 वर्ष रखी गई, जिसकी कट ऑफ डेट है वो 30 जून 2023 रखी गई। यानी कैंडिडेट का जन्म 1/7/1997 से 1/7/2005 के बीच में होने लगे। इसमें SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी गई है। फिर यहाँ पे तो कैंडिडेट के पास जो डिग्री है वो रेगुलर मोड में होनी ज़रूरी है।
उसके बाद यहाँ पे क्रूशियल डेट की बात करें तो नोटिफिकेशन रिलीज़ की डेट वो 10/7/2023 है। जो कट ऑफ डेट है जो कि आपकी एलिजिबिलिटी है इसको डिटरमाइन करेगी वो 30 जून 2023 से जो स्टार्ट डेट है वो अप्लाई ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो डेट है वो 20 जुलाई 2023 से शुरू होकर 3 अगस्त 2023 के बीच में रखी गई है। और जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10/8/2023 को बुलाया जाएगा। जो ट्रेनिंग की जो शुरुआत है वो टेंटेटिव दी है 21/8/2023 के अनुसार किया जाएगा। अब जो सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन है वो उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जो डिक्लेरेशन दी गई है NCL ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म्स के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो कैंडिडेट है उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो भी नोटिफिकेशन रिलीज होने की डेट के बाद में। तो कैंडिडेट को जो सारी जानकारी वो www.ncl.cil.in पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो कैंडिडेट को सबसे पहले ईमेल आईडी होनी ज़रूरी है, वैलिड, और मोबाइल नंबर है वो ना ज़रूरी है जो कि कम से कम 1 साल तक एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर तक आप उसको रखोगे। कोई सारे जो कम्युनिकेशंस होंगे वो उसकी जानकारी है वो इसी के ऊपर आपको जरिए ईमेल और SMS के द्वारा दी जाए। कैंडिडेट के पास स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ की होनी चाहिए, सिग्नेचर होने ज़रूरी है, स्कैन कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फाइनल मार्कशीट, क्वालिफाइंग डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन शोइंग मार्क्स स्कोर्ड इन स्पेसिफिकेशन ऑफ साइज एज डिजायर्ड एंड स्पेसिफाइड ऑन पोर्टल। तो कैंडिडेट को सारी सूचनाएं हैं वो बिल्कुल करेक्ट फिलअप करनी है। अब अप्लाई कैसे करने का तो कैंडिडेट को जो सारी एलिजिबिलिटी पूरी करता है उसको NCL की वेबसाइट www.nclcil.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप करना ज़रूरी है, जिसमें सारी डिटेल्स है वो कैंडिडेट को फिलअप करनी है। उसके बाद कैंडिडेट्स को इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखनी है। इसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस दी हैं जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको केयरफुली रीड कर सकते हो। तो जो भी एलिजिबल और रिच कैंडिडेट है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में स्लॉट्स रखे गए हैं जो कि जिसमें डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स को काफ़ी सुनहरा मौका है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में अप्रेंटिसशिप करने का। दोस्तों आज की वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, आपको क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।